रेगिस्तान की विशेषताएं। रेगिस्तान की विशेषताएं पहली विशेषता क्या लिया था रेगिस्तान के अंदर? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सभी लोग समझते हैं बायोडाइवर्सिटी दिवस या जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? पुराने वाले स्टूडेंट्स को तो कंठस्थ होनी ये चार सारी चीजें। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? मैंने आपको कंटिन्यू बताया था 3, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 21 मार्च वानिकी दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई वानिका दिवस, जैव विविधता दिवस। तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां मिलती है? रेगिस्तान के अंदर। तो थार रेगिस्तान के अंदर, थार के रेगिस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा, थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रेगिस्तान है, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व के जितने भी रेगिस्तान है उसमें सब, किसी भी रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मानव आबादी कौन से रेगिस्तान में बसती है? थार रेगिस्तान के। मानव आबादी जो है वो कौन से रेगिस्तान में बसती है? थार रेगिस्तान। तीसरा अपन ने देखा था कि सार रेगिस्तान जो है वो भूगर्भीय जल का अथाह भंडार क्षेत्र है। कारण है कि इस थार के रेगिस्तान में अभी भी हमें सरस्वती नदी आंतरिक रूप से प्रवाहित मिलती है। जगह जगह ब्लॉक्स मिलते हैं पानी के, सरस्वती नदी के, जो मीठा पानी है। मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, चंदन नलकूप लाठी क्षेत्र जैसलमेर का, बटाड़ू कुआ बाड़मेर का, अथाह भंडारों के लिए फेमस है। राजस्थान में पानी, कहने को तो रेगिस्तानी प्रदेश सूखा प्रदेश है, ऊपर से तो अपन क्या कहते हैं रेगिस्तान में पानी नहीं है, लेकिन भूगर्भीय जल के अथाह भंडार कहां मिलते हैं? इस रेगिस्तान में मिलते हैं। चौथा क्या विशेषता लिया था अपन ने? यह रेगिस्तान गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बना देता है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान के अंदर बालुई मिट्टी है, बालुई मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडा होती है। तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी बालुई मिट्टी तेजी से गर्म होगी और भूमि की तुलना में भी ज्यादा तेजी से गर्म होगी। तो बालुई मिट्टी के तेजी से गर्म होने से रेगिस्तान में अत्यधिक निम्न दाब के क्षेत्र बन जाते हैं, और ये निम्न दाब के जो क्षेत्र बनते हैं वो मानसूनी हवाओं को चुंबक की तरह भारत की तरफ खींचते हैं और मानसूनी हवाओं से बरसात करने में सहायक होते हैं। तो ये 4 हमने जो है इस रेगिस्तान की विशेषताएं लिखी। फिर इस रेगिस्तान से आर्थिक लाभ, हमारा ये रेगिस्तान जो है वो औषधीय पौधे का भंडार क्षेत्र है। जितने भी मेडिसिनल प्लांट आते हैं, औषधीय पौधे, गिलो है, सोनामुखी है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, जितने भी औषधीय पौधे हैं वो समस्त औषधीय पौधे कहां मिलते हैं? रेगिस्तान के अंदर। औषधीय पौधों का, कहीं हम सोनामुखी का उत्पादन कर रहे हैं, कहीं हम जो है एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, कहीं अश्वगंधा की खेती हो रही है, सोनामुखी है, अश्वगंधा विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है? थार के रेगिस्तान। और रिसेंट में हमने जो है इस रेगिस्तान के अंदर वो जैतून, जो कि एक बहुत ही कीमती तेल है, बहुत कॉस्टली तेल आता है, जैतून की खेती, देश की पहली जैतून रिफाइनरी भी बीकानेर के अंदर कहां पे हुई है? लूणकरण सर्कल। जयपुर में ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी नाम से कंपनी खोली है। जैसे चाय की पत्तियां बनती हैं, चाय पीते पत्तियां पिसी हुई होती है, इसी तरह से जैतून की पत्तियों की पिसाई करके और उससे भी चाय बनाते हैं। जैतून की पत्तियों से चाय बनाने का कारखाना एकमात्र जो है ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी नाम से जयपुर में स्थापित है। तो जैतून जो है यह, इसकी पत्तियां चाय के रूप में काम में भी लेते हैं और यह ऑयल के रूप में भी काम आता है। रिफाइनरी इसकी जो है वो लूणकरण बीकानेर में, देश की पहली।
तो औषधीय पौधे जितने भी हैं वो ज्यादातर हमें रेगिस्तान में मिलते हैं। इन औषधीय पौधों की खेती रेगिस्तान में की जाती है। आर्थिक लाभ के लिए इजराइल का सहयोग लिया और इजराइल के सहयोग से हमने क्या किया, बूंद बूंद कृषि, फव्वारा कृषि की शुरुआत की। रेगिस्तान में पानी कम है तो कम पानी होगा तो खेती में अपन क्या करेंगे, बूंद बूंद खेती करेंगे ताकि पानी कम से कम लगे, अधिक से अधिक फसल ले सके। बूंद बूंद कृषि और फव्वारा कृषि, इसकी भी शुरुआत जो है हमने इजराइल देश की हेल्प लेकर के और रेगिस्तान में की है। इसके अलावा काजरी जो हमारी एक संस्था है जिसको भी मैं आगे लूंगा, काजरी संस्था और ने इजराइल के सहयोग से जोजोबा या होहोबा का पौधा लेकर के आए हैं। 1965 से इसकी खेती शुरू हुई है। जोजोबा या होहोबा का पौधा मूल रूप से जो है अमेरिका का है। अमेरिका के एरिजोना प्रांत के अंदर एक रेगिस्तान है जिसका नाम है सोनारन रेगिस्तान, वहां ये पौधा खूब होता है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने भारत के काजरी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के इस पौधे को वहां से ला करके राजस्थान में खेती शुरू की क्योंकि यह रेगिस्तानी पौधा है। तो इजराइल के सहयोग से काजरी द्वारा जोजोबा या होहोबा की खेती शुरू की। यह पौधा जो है, इस पौधे की पत्तियां जो होती है, इन पत्तियों में ऑयल होता है और वो ऑयल जो होता है वो बहुत हाई फाइन ऑयल होता है। बहुत फाइन मशीनरी, जैसे एरोप्लेन वगैरह की मशीन है, हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज की मशीन है, बहुत फाइन मशीनरी में इस्तेमाल होता है। आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले तक 100% भारत जो है इस ऑयल को आयात करता था, लेकिन राजस्थान में खेती शुरू होने के बाद में भारत ऑयल आयात करना बंद, इस ऑयल का निर्यात भी करने लग गया। तो ये हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक लाभप्रद हो गया। जोजोबा या होहोबा एक ही चीज है, इसका पौधा इजराइल से लाएगा। पत्तियों के अंदर हाई क्वालिटी का ऑयल होता है जो फाइन मशीनरी में काम मिलता है। दो जोजोबा फार्म हाउस राजस्थान सरकार ने स्थापित किए। कहां का है, ढंड जयपुर और फतेहपुर कहां पे है, सीकर। ये राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित दो जोजोबा फार्म हाउस है। जोजोबा या होहोबा एक ही चीज है, अलग अलग चीजें नहीं। तो इस पौधे के आने से हमारे को बहुत सारा आर्थिक लाभ हुआ। जो हम विदेशों पर निर्भर थे अब विदेशों को हम निर्यात करने लगे। रेगिस्तान में बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। इसी तरह से एक पौधा रेगिस्तान में और होता है जो जेट्रोफा या रतनजोत। इस पौधे के बीजों में इनमें जो है डीजल पाया जाता है, जो अपन घरों में स्कूटर में इस्तेमाल करते हैं, डीजल, बायोडीजल्स कहते हैं। इस पौधे के बीज में इनमें बायोडीजल्स पाया जाता है। तो बायोडीजल्स प्राप्त करते हैं 40% तक। और उदयपुर में बायोडीजल रिफाइनरी राजस्थान की पहली। तो ये दोनों पौधे क्या है, रेगिस्तानी पौधे हैं, बिना पानी के आसानी से उग जाते हैं, बिना पानी के आसानी से उगाए जा सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए हमने जो है कुछ संस्थाएं, जिसमें सबसे फेमस संस्था है काजरी। इसका पूरा नाम सबको आना चाहिए, एरिड जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1959 के अंदर जो है जोधपुर में स्थापित हुई। इसकी 5 जो है वो शाखाएं हैं, बीकानेर, जैसलमेर, पाली और भुज लद्दाख। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख, 5 शाखाएं हैं। काजरी का उद्देश्य है कि रेगिस्तान को अधिक से अधिक लाभदायक कैसे बनाएं, कैसे जो है रेगिस्तानी पौधों की खेती शुरू करके इसको अधिक से अधिक रेगिस्तान से लाभ कैसे लें। तो लाभ लेने के लिए आर्थिक लाभ, वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके लिए जो है वो काजरी की स्थापना की गई थी। एक संस्था है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आफरी कहते हैं, एरिड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वन, एरिड मतलब सूखा, सूखे क्षेत्र में वनों का विकास करना, यानी राजस्थान में वन विस्तार करना
और राजस्थान की जैव विविधता को बढ़ावा देना, ये किसका काम है? आफरी का काम है। राजस्थान की जो बायोडायवर्सिटी है उसको मेंटेन रखना, जैव विविधता को बढ़ावा देना। उसके अलावा एक संस्था बीकानेर में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्था बीकानेर बिस्वाल के अंदर 94 में, ये आफरी 88 में स्थापित हुई, ये 94 में स्थापित हुई। और आफरी का काम है, बागवानी का काम है रेगिस्तान में चारागाहों का विकास करना। रेगिस्तान की जो बंजर भूमि है उनको चारागाहों में परिवर्तित कर देना। तो इस तरह से हमें जो है रेगिस्तान से आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। रेगिस्तान में कृषि करना मुश्किल काम है, लेकिन और अन्य कार्य जो है रेगिस्तान में आसानी से। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो जाता है, था रेगिस्तान का एक सामान्य परिचय। अगला टॉपिक हमारा आएगा इसके अंदर फिर अरावली पर्वतमाला। और अगला टॉपिक पहले यहां तक एक बार फटाफट लिख लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक लेते हैं। इसको लिख लीजिए, जहां तक लिखा हुआ है उसको आगे लिख लीजिए। कहां तक लिखा हुआ है कल? कॉपी दिखाना। ठीक है, आगे लिखिए। आगे लिखिए बबूलिया। फटाफट रेगिस्तान का टॉपिक कंप्लीट कीजिए। वाइट क्या? बबूलिया, बबूलिया रेगिस्तान में आने वाले धूल भरे चक्रवात, रेगिस्तान में आने वाले धूल भरे चक्रवात, धूल भरे छोटे छोटे चक्रवात बबूलिया, धूल भरे छोटे छोटे चक्रवात। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल, कच्छ से बीकानेर तक के मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहते हैं। कच्छ, कच्छ से बीकानेर तक के मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहते हैं। कच्छ से बीकानेर तक के मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहते हैं। मगरा, मगरा अरावली से अलग रेगिस्तान में मिलने वाली मिट्टी की पहाड़ियां, अरावली से अलग, अरावली का नहीं, अरावली से अलग, अरावली से अलग रेगिस्तान में मिलने वाली मिट्टी की पहाड़ियां, अरावली से अलग रेगिस्तान में मिलने वाली मिट्टी की पहाड़ियां। बाप बोल्डर, बाप बोल्डर, बाप बोल्डर किसे कहेंगे? बाप बोल्डर, हिमानीकृत चट्टाने, ग्लेशियर, बाप बोल्डर मानी हिमानीकृत चट्टाने, हिमानीकृत चट्टाने यानी ग्लेशियर के घर्षण से बनी चट्टाने। हिमानी क्या होगा? ग्लेशियर, ग्लेशियर के घर्षण से बनी चट्टाने, हिमानीकृत चट्टाने या ग्लेशियर के घर्षण से बनी चट्टाने, हिमानीकृत चट्टाने या ग्लेशियर के घर्षण से बनी चट्टाने।
ग्लेशियर के घर्षण से बनी चट्टानें वातरंध्र, वातारंध्र भी कहते हैं या वातरंध्र किसे कहेंगे? तेज हवाओं से बने गड्ढे। रेगिस्तान में हवा तेज चल रही है, आंधी चल रही है, गड्ढे बन गए। तेज रेगिस्तान में तेज हवाओं से बने गड्ढे, तेज हवाओं से बने हुए गड्ढे, तेज हवाओं से बने गड्ढे। इंसेलबर्ग, हाँ इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। मरुस्थल में अपरदन के पश्चात शेष बचा पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल में अपरदन के पश्चात, मरुस्थल में अपरदन के पश्चात शेष बचा हुआ पहाड़ी क्षेत्र, शेष बचा हुआ पहाड़ी, अपरदन के पश्चात शेष बची हुई पहाड़ियां या पहाड़ी क्षेत्र, शेष बचा हुआ पहाड़ी क्षेत्र। अब आ जाइए रेगिस्तान की विशेषता। अपरदन का कटाव, भाई मरुस्थल में है, पहाड़ी टिल्ला था, कटाव हुआ, कटाव होने से जगह जगह खड्डे हो गए और जगह जगह पहाड़ियां रहेगी। तो जो पहाड़ियां रहेगी ना, अपने जैसे ये मान लीजिए मरुस्थलीय टिला है, अपरदन हुआ तो यहाँ पहाड़ी रहेगी, यहाँ जमीन रहेगी, यहाँ फिर पहाड़ी रहेगी, इस तरह से। तो ये पहाड़ी जो रहेगी ना, इसको इंसेलबर्ग, इसको इंसेलबर्ग कहेंगे। इसको रेगिस्तान की विशेषता, पहला, थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का रेगिस्तान। रेगिस्तान की विशेषता, थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का रेगिस्तान है, सर्वाधिक जैव विविधता का रेगिस्तान है, सर्वाधिक जैव विविधता का रेगिस्तान है। दूसरा, थार का रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रेगिस्तान है। विश्व में, विश्व के जो और रेगिस्तान हैं और अपना थार रेगिस्तान है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है? थार रेगिस्तान में। थार रेगिस्तान विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रेगिस्तान है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का रेगिस्तान है। 103 PSK पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी रेगिस्तान की कितना है? 103, 103 प्रति वर्ग किलोमीटर। रेगिस्तान का घनत्व कितना है थार रेगिस्तान का? 103 प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में नहीं आया क्या? और रेगिस्तान में इतने लोग नहीं रहते जितने हमारे इस रेगिस्तान में रहते हैं। कारण क्या है कि पानी वगैरह की सब सुविधाएं हैं। तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता, थार रेगिस्तान में भूगर्भीय जल के अथाह भंडार है। थार रेगिस्तान में भूगर्भीय जल के अथाह भंडार है। भूगर्भीय जल, थार रेगिस्तान में भूगर्भ, भूगर्भीय, अंग्रेजी लिख लीजिए ग्राउंड वाटर, अथाह भंडार है। थार रेगिस्तान में भूगर्भीय जल के अथाह भंडार है। कारण सरस्वती नदी का प्रवाहित होना, कारण भूगर्भीय जल के अथाह भंडार है। कारण, भाई आपस में बातचीत करोगे तो सुनाई नहीं देगा। बातचीत कोई भी मत कीजिए आपस में। मुझे कई लगता है आपस में, मैं देखता हूँ बातचीत करते हैं, बातचीत कुछ भी नहीं कीजिए, अन्यथा सुनाई नहीं देगा। थार रेगिस्तान में भूगर्भीय जल के अथाह भंडार है। भूगर्भीय जल, अंग्रेजी कहते हैं ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर पानी। एक होता है सतह का पानी। कारण क्या है? सरस्वती नदी का अपवाह है। पानी के नीचे, जमीन के नीचे सरस्वती नदी बह रही है जगह जगह।
कारण सरस्वती नदी का अपवाह। चौथा, थार रेगिस्तान गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। थार रेगिस्तान गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करता है। और मानसूनी हवाओं को, इसी में कंटिन्यू, मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ आकर्षित कर, मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ आकर्षित कर मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। आकर्षित कर मौसम तंत्र को प्रभावित करता है। अब आ जाइए रेगिस्तान से आर्थिक लाभ। रेगिस्तान से आर्थिक लाभ। अधिकतर औषधीय पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अधिकतर औषधीय पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे सोनामुखी, अश्वगंधा, जैसे सोनामुखी, अश्वगंधा, गिलोय, सोनामुखी, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा। गिलोय, सोनामुखी, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा, एलोवेरा जैसे पौधे, अश्वगंधा, गिलोय, एलोवेरा जैसे पौधे रेगिस्तान में प्रमुखता से पाए जाते हैं। रेगिस्तान में प्रमुखता से मिलते हैं। प्रमुखता से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट, हाल ही में जैतून की खेती शुरू की गई है। जैतून की खेती शुरू की गई है। हाल ही में जैतून की खेती शुरू की गई है। रेगिस्तान में जैतून की खेती शुरू की गई है। लूणकरसर बीकानेर में पहली जैतून रिफाइनरी लगी है। ऑलिव ऑयल रिफाइनरी, लूणकरसर बीकानेर ऑलिव ऑयल रिफाइनरी, जैतून रिफाइनरी लगाई गई है। लूणकरसर बीकानेर ऑलिव ऑयल रिफाइनरी, ऑलिव ऑयल रिफाइनरी लगी है। जयपुर में ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी स्थापित की गई है। जयपुर में ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी, जयपुर में ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी स्थापित हुई है। ऑलिव कल्टीवेशन, कल्टीवेशन खेती, ऑलिव कल्टीवेशन कंपनी स्थापित हुई है। जैतून की पत्तियों से चाय बनाती है। जैतून की पत्तियों की चाय कंपनी स्थापित हुई है। जैतून पत्तियों की चाय बनाती है। जैतून पत्तियों की चाय बनाती है। जैसे अपने पत्ती आती है ना चाय की पत्तियां, वैसे जैतून की पत्तियों की, जैतून की चाय की पत्तियां भी आती हैं। लोग चाय की तरफ उस सामान्य चाय पत्ती की बजाय वो पत्ती डाल देते हैं जैतून की। आगे रेगिस्तान में सेकंड पॉइंट, रेगिस्तान में इजराइल के सहयोग से, अब बातचीत मत कीजिए, तुम दोनों आपस में बातचीत करो, मैं कहीं देर से दे। जैतून रेगिस्तान में इजराइल के सहयोग से, रेगिस्तान में इजराइल के सहयोग से बूंद बूंद कृषि, बूंद बूंद कृषि व फव्वारा कृषि शुरू की गई है।
बूंद बूंद कृषि, बूंद बूंद कृषि और फव्वारा कृषि, फव्वारा कृषि शुरू की गई है। तीसरा पॉइंट, काजरी ने इजराइल के सहयोग से, काजरी काजरी ने इजराइल के सहयोग से, काजरी ने इजराइल के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से रेगिस्तान में जोजोबा या होहोबा, वो लिखा हुआ सामने, यहां इधर लिख देता हूं, रेगिस्तान में जोजोबा या होहोबा, होहोबा की खेती शुरू की गई है। काजरी ने इजराइल के सहयोग से रेगिस्तान में जोजोबा या होहोबा की खेती शुरू की गई है, या खेती शुरू की है। यह पौधा मूल रूप से, यह पौधा मूल रूप से खेती शुरू की गई है। यह पौधा मूल रूप से अमेरिका के, पौधा मूल रूप से अमेरिका के एरिजोना, एरिजोना राज्य में, अमेरिका के मूल रूप से एरिजोना राज्य में सोनारन रेगिस्तान में मिलता है, सोनारन रेगिस्तान में मिलता है, सोनारन रेगिस्तान में मिलता है, एरिजोना राज्य के सोनारन रेगिस्तान में मिलता है। इसकी पत्तियों से ऑयल प्राप्त करते हैं, इसकी पत्तियों से ऑयल प्राप्त करते हैं, इसकी पत्तियों से ऑयल प्राप्त करते हैं। दो जोजोबा फार्म हाउस स्थापित है, दो जोजोबा फार्म हाउस स्थापित है, जोजोबा फार्म हाउस स्थापित है। पहला लिखिए ढ, ण आधा, फिर ढ, दंड, दंड जयपुर, ब्रैकेट में जयपुर, दंड जयपुर, ड ण आधा फिर ढ जयपुर। दूसरा फतेहपुर सीकर, दूसरा फतेहपुर सीकर, दंड जयपुर, फतेहपुर सीकर, दो जोजोबा फार्म हाउस स्थापित है। जेट्रोफा या रतनजोत, जेट्रोफा या रतनजोत। अगला जेट्रोफा या रतनजोत एक ही चीज है, जेट्रोफा कह दो अंग्रेजी नाम, हिंदी नाम को तो रतनजोत। जेट्रोफा, जेट्रोफा रतनजोत, इस पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, इस पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। उदयपुर में पहली बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित हुई है, उदयपुर में बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित हुई है, उदयपुर में बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित हुई है। आगे लिखिए संस्थाएं, रेगिस्तान के लाभ के लिए संस्थाएं, CAZRI, CAZRI, पूरा नाम लिखिए,
सेंट्रल, सेंट्रल, A for arid, ARID, सेंट्रल एरिड, Z for John, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, स्थापना 1959, स्थापना 1959, शाखाएं बीकानेर, जैसलमेर, स्थापना 1959, शाखाएं बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख, भुज, लद्दाख, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख। आगे लिखिए, कागजी का उद्देश्य, उद्देश्य रेगिस्तान से आर्थिक लाभ लेना, रेगिस्तान से आर्थिक लाभ लेना, कागजी का उद्देश्य आर्थिक लाभ लेना, रेगिस्तान में अनुसंधान करना, आर्थिक लाभ लेना, अनुसंधान करना, आर्थिक लाभ, अनुसंधान। आफरी एरिड, सेकंड, F for forest, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी। जोधपुर, कहां पे है? जोधपुर, स्थापना 1988, जोधपुर, स्थापना 1988, उद्देश्य रेगिस्तान में वृक्षारोपण व जैव विविधता को बढ़ाना, 1988, उद्देश्य रेगिस्तान में वृक्षारोपण, रेगिस्तान में वृक्षारोपण और जैव विविधता को बढ़ाना, जैव विविधता को बढ़ाना, वृक्षारोपण और जैव विविधता को बढ़ाना। तीसरा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, केंद्रीय शुष्क, केंद्रीय शुष्क बागवानी, बागवानी संस्था, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, बीकानेर, स्थापना 1994, बीकानेर, स्थापना 1994, बीचवाल के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में। उद्देश्य रेगिस्तान में चारागाहों का विकास करना, रेगिस्तान में चारागाहों का विकास करना, 1994, उद्देश्य रेगिस्तान में चारागाहों का विकास करना, रेगिस्तान में चारागाहों का विकास करना। ये अपना पहला टॉपिक हो गया, थार का मरुस्थल कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा 5-10 मिनट और करें, क्या करना है? लगा, कंटिन्यू रखेगा, इसको लगा दो।